नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती जो है उसकी जिसके एग्ज़ाम आपकी 13 मार्च 2022 को होने वाली है, जिसमें कि आपका जीके से रिलेटेड आज इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे आपके मॉडल क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं वेरियस वीडियोस के माध्यम से, तो आप वो ज़रूर देख लेना। साथ ही साथ ये जीके में जो है ये 3 ही इस तरह से टॉपिक मेंशन किए गए हैं, लेकिन इनमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे या फिर किस तरह के सवाल जो पूछे जाते हैं, आपने अगर पहले ये जो पेपर नहीं देखा है 2015 वाला तो आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा 2017 वाला पेपर आप ज़रूर देखिए, वो केवल वो एलडीसी का पेपर था, लेकिन कुछ एक टॉपिक्स को छोड़ दे बाकी आपका सिमिलर ही है। कुछ एक जैसे टॉपिक है तो ये ऊपर आपका मेंशन किया हुआ है हिंदी इंग्लिश का, और ये आपका जीके का है। तो आज के इस वीडियो में हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जिन पर आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में जीके को लेकर के आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एक पीडीएफ है, ऑल इन वन पीडीएफ, जिसमें अब तक के 2020 तक के 2015 से लेकर के लगभग 5-6 सालों के पेपर्स आपको मिल जाएंगे, जिनकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले एक पेपर है, उसके बाद जस्ट उसके आंसर की है, तो आप उसको बहुत अच्छे से अपना जो प्रैक्टिस है कर पाएंगे। तो वहीं पर उसको आपको डिलीटेड क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। जैसे कोई बुक अगर आप लेते हैं तो बुक में क्या है कि डिलीटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, उससे कि कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये चीज़ आप यहाँ से अच्छे से अपनी कवर अप कर पाएंगे। तो लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ में राजस्थान हाईकोर्ट की जो भर्ती पहले हुई थी 2017 में, तो उसका पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान जीके को लेकर के या फिर जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में हम लगभग जो आपके राजस्थान जीके के प्रश्न इसमें देखेंगे। इसके अलावा आपको जल्द ही जो है इसका मॉडल पेपर्स आपको जल्द मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, और वो लगभग सारे फ्री नहीं होंगे, कुछ एक पेड होंगे बहुत ही मिनिमम चार्जेस पर। तो उसका भी आपको ज़रूर जल्द से जल्द बताया जाएगा। साथ में वीडियो सीरीज तो आपकी चलेगी आपके एग्जाम तक, और साथ में आप जो है इंग्लिश और हिंदी के जो वीडियोज़ आए हैं उनको देखना बिल्कुल ना भूलें। उसकी पीडीएफ भी मैंने अवेलेबल करा दी है, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब तक के जितने भी आपके मॉडल पेपर सॉल्व करवाए जा चुके हैं। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है। तो इस तरह का प्रश्न है। आपने देखा होगा जयपुर में एक जो द्रव्यवती नदी है उसको द्रव्यवती नाला, अभी तो एक क्या है कि पर्यटन के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई करके भी कर दिया गया है। तो आपका जो द्रव्यवती नदी जो है वो समस्या का सामना जो कर रही है, और वो संबंधित है आपके जयपुर जिले से। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार आपका पूछा जाता है। तो बीहड़ प्रदेश जो मिलते हैं वो आपके चंबल बेसिन में मिलते हैं। चंबल बेसिन में आपके बीहड़ प्रदेश मिलते हैं यहाँ पर। अगला है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है। तो इसमें लगभग आपको बहुत ही इजी लेवल के और बहुत अच्छे प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो जवाई नदी जो है, तो यहाँ पर सीधा सा इसका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कि जस्ट यहाँ पर किनारे पूछा गया है, तो कन्फ्यूजन आप पर हो सकता है कि पाली एंड जालोर, लेकिन अगर किनारे की बात करें तो यहाँ पर जालोर। अगला प्रश्न है, निम्न में से चंबल प्रोजेक्ट के किस में सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो इनमें से चंबल प्रोजेक्ट के सारे यहाँ पर है, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है वो कौन से में किया जाता है। तो ये है आपका राणा प्रताप सागर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वनोत्पाद राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बनाने में काम में लिया जाता है। तो बहुत ही इजी प्रश्न है, तो ये आपका है महुआ। निम्नांकित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है। तो मोरेल, बाणगंगा, ढूंढ। बाणगंगा सीधा अगर आप देखते हैं तो जैसे कि आपका इधर जो एरिया आता है जयपुर और इधर जो बैराट, इस तरह से तो बाणगंगा। लेकिन अगर काकनी स्पेशली आप ध्यान रखें, काकनी या फिर काकने नदी भी इसको कहते हैं, काकनी या काकने, और ये आपकी जैसलमेर में बहती है। तो जैसलमेर तो आपका पूरा जो पश्चिमी एरिया आ गया, तो यहाँ पर जो नदी है वो काकनी अलग हो जाएगी। कई बार जैसे कि अगर आपको नहीं पता मोरेल कहाँ बहती है ये, तो इसमें प्रश्न जो पूछा गया है कि पूर्वी मैदान में, तो आपने अगर एक आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये तो पश्चिम में बहती है, तो इसका मतलब एक अगर अलग हो गई तो इसका उत्तर भी यहाँ पर सी यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप अपना प्रश्न को जो है सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर राजस्थान में निम्न में से कौन सी मृदा का सर्वाधिक सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है? उपजाऊ कौन सी है इनमें से? तो ये भी सरल प्रश्न है, तो इस तरह के सरल प्रश्नों को जरूर देखें। तो जितने भी उपजाऊ मृदा का प्रकार है राजस्थान में, वो स्पेशली यहाँ पर है जलोढ़ मृदा जो होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है? तो कत्थे को लेकर के हम बात करें तो भरतपुर, झालावाड़, बूंदी, तो यहाँ पर बीकानेर यहाँ पर अलग है, तो ये आपका कत्थे का उत्पादक यहाँ पर नहीं है बीकानेर। अगला प्रश्न है सिंबुदड़ा एवं कोडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश हैं? तो इसमें है जसनाती संप्रदाय के, और कतरियासर जो स्थान हम देखें वो जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, और कतरियासर कहाँ पर है? बीकानेर में। इस तरह से ध्यान रखें आप। अगला है मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मेहरानगढ़ का दुर्ग का निर्माण जो है राव जोधा ने करवाया था। जोधपुर के किस शासक ने को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, एक ट्रिक भी आप समझ सकते हैं। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार ये पूछा जाता है प्रश्न। तो सवाई जो है आप से याद रखें, सवाई और सूर सिंह, सवाई और सूर सिंह। तो ये जो उपाधि प्रदान की गई थी वो राव सूर सिंह को प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप ढालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। तो बिल्कुल यहाँ पर ही आपका जयगढ़ है जयपुर में, वहाँ पर उनको जाना चाहिए। और जयगढ़ में एक तोप भी रखी हुई है, जय बाण उसका नाम है। और एक और प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है कि नाहरगढ़ का दूसरा नाम, तो जो सुदर्शनगढ़ है वो भी इसी का नाम है, ये भी बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। और ये तीनों यहाँ पर जो है जयपुर में है, और कुंभलगढ़ आपका राजसमंद में है। अगला प्रश्न यहाँ पर है राजस्थान की प्रथम महिला जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला, तो वो है कमला बेनीवाल। अगला प्रश्न है चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर लगता है? तो चंद्रभागा का मेला जो लगता है वो झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। सीधा याद रख सकते हैं, कुछ एक सीधा याद रखने की जो होती है कि वो चंद्रभागा झालरापाटन, इस तरह से। नेक्स्ट है डॉक्टर टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? 12वीं सदी। अगर जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये इस तरह का भाषा के संबंधी प्रश्न है या लिखा हुआ, तो ध्यान रखें अगर आप पेपर देखेंगे 2015 वाला, तो उसमें जो आपकी ग्रंथ है इनसे संबंधित ही प्रश्न पूछे गए हैं, भाषा से संबंधी प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला है चित्रकला के संदर्भ में कौन सा विकल्प यहाँ पर सही नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला है शालिग्राम, बक्साराम, नंदराम, अलवर शैली। तो आपको सीधा ऐसे याद कर लेना है, इस तरह से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बक्साराम आ जाए तो आपको अलवर शैली जो है टिक कर देना है, भाई ये जो चित्रकार हैं वो आपके अलवर शैली से हैं। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगला है यहाँ पर कि जो आला गीला पद्धति का सर्वप्रथम प्रारंभ जो है वो कहाँ पर यहाँ पर हुआ था? आमेर में हुआ था, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। आला गीला ये भी बिल्कुल सही है। अगला है रघुनाथ डालू गोविंद राम जो है कोटा शैली के चित्रकार है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं चोखिलाओ महल का संबंध बीकानेर शैली से है। तो पहली बात तो हम देखें जो चोखिलाओ महल है वो आपका बीकानेर शैली से नहीं है। अगर हम वैसे देखें चोखिलाओ महल कहाँ पर है, तो आपका मेहरानगढ़ मतलब आपका जोधपुर में है। तो आपका चौथा जो यहाँ पर ऑप्शन है वो आपका गलत है, और मतलब ये विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखें राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसे प्राचीन काल में योध्य प्रदेश कहा जाता था? तो इस तरह के प्रश्न में बार बार कई बार पूछे जाते हैं। तो ये योध्य क्षेत्र जो आपके हैं हनुमानगढ़ और गंगानगर हैं, और गंगानगर तो यहाँ पर ऑप्शन में है, तो बिल्कुल ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला यहाँ पर है कि कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ाने में उपयोगी है। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है। आपको पता है कि अश्वगंधा जो है वो आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी घास जो है राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है इनमें से। तो ये जो आपकी जैसे कि सेवण है, धामण है, करड़ है और फिर यहाँ पर लाना जो दिया गया है, तो इसमें जो लाना है तो ये आपके पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाई जाती। ज़्यादातर प्रश्न जो पूछे जाते हैं आपकी सेवण घास से लेकर के पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आपकी जैसलमेर में पाई जाती है सेवण घास। तो यहाँ पर जो सही उत्तर वैसे होगा वो आपका लाना घास होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ये आपका उस समय का करंट का प्रश्न था। निम्नलिखित युग्मों में से वह कौन सा जिला युग्म है जहाँ लाल एवं पीली मृदा पाई जाती है। तो लाल और पीली मृदा जो है वो अजमेर और भीलवाड़ा में पाई जाती है। सिद्धमुख नौहर सिंचाई परियोजना को डैश नदियों का अतिरिक्त पानी जो है प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है रावी और ब्यास नदी का। कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है इनमें से। तो कोटा बैराज जो है वो जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है इनमें से। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस वर्ष मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आता रहता है राजस्थान जीके के अंदर, तो उसको आप ज़रूर ध्यान रखें। तो ये जो आपका था वो आपका 1977-78 में जो है शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है। तो ये पश्चिम में मिलती है, पश्चिमी क्षेत्रों में मिलती है। मतलब आपका जो रेगिस्तानी एरिया है या फिर जो रेगिस्तानी जो बालू है और जो वहाँ की मिट्टी जो है एकदम सूखी सी, वो आपकी एंटीसॉल होती है। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कौन सी नदी अजमेर ज़िले में जो है इनमें से प्रवाहित नहीं होती है, कौन से में नहीं बहती है। तो ये आपकी नदियाँ जो हैं तो इनमें से जैसे क्या कि बनास, डाई, खारी तीनों ही आपके अजमेर से संबंधित है, लेकिन जो मानसी नदी है वो आपकी जयपुर से संबंधित है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है जिंदोली सुरंग राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में किस में स्थित है। तो जिंदोली जो है आपके वो अलवर से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, इस पर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, कोपेन के वर्गीकरण में नहीं समझ आता है और इसको लेकर के काफ़ी प्रश्न आते रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसमें और भी जैसे कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो परीक्षाएं होती रहती है उनमें बहुत बार पूछा जाता है, आरपीएससी में भी। तो उसको आप सिंपली उस वीडियो को देख करके डिटेल में अच्छे से समझ लीजिएगा। थोड़ा ब्रीफ में आपको मैं बता देती हूँ। जैसे कि आपका जो AW है वो आपका दक्षिणी एरिया है राजस्थान का जो है यहाँ पर। तो दक्षिणी एरिया आप समझ सकते हैं कि आर्द्र है, तो आर्द्र का जो है वो इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं कि AW है वो आर्द्र जो जगह है उससे संबंधित है। तो आपके जो दक्षिण में जैसे बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर इस तरह के जो जिले हैं वो आपके AW में आते हैं। तो ये बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट BW HW है वो बिल्कुल शुष्क जगह जो है, रेगिस्तानी जगह है, उससे संबंधित है। जैसे कि आपका जैसलमेर का एरिया है यहाँ पर, जो जैसलमेर है, बीकानेर है, ये गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो आपकी जगह है एकदम शुष्क, वहाँ पर आपका ये BW HW रेगिस्तानी जगह आती है। तो यहाँ पर बाड़मेर जो है, बाड़मेर कहीं ना कहीं बाड़मेर में इतना शुष्क ये नहीं है, और तो यहाँ पर स्टेपी जलवायु भी है तो BSSW के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो है मिलान जो किया गया है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत है। तो ये आपका जो बी ऑप्शन है, उससे पहले हम और समझे BSHW में जो S है उसको समझिए। S का मतलब है स्टेपी वनस्पति जो आपकी है, स्टेपी वेजिटेशन जो जहाँ पर होती है। जैसे कि आपका नागौर जो है BSHW में आता है। जो बीच का एरिया जैसे कि आपका ये जो मैंने ड्रॉ किया था, ये इसको अगर छोड़ दे ये वाला, तो ये बीच में मिडिल में जो बनता है यहाँ पर ये जो एरिया आपका ये जो CWG आपका बन जाएगा पूर्वी प्रदेश है। जयपुर आपका CWG के अंदर आता है, इसमें आता है। नीचे आपका AW आता है, यहाँ पर आपका BSHW आता है, और ये इधर आपका BW HW आता है। तो मैंने डिटेल में एकदम जो डायग्राम के साथ समझा रखा है पूरा इसका वीडियो, तो उसको आप देख करके समझ सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी कर रखे हैं।
CWG आपका बिल्कुल यहाँ पर टोंक आ गया, यहाँ पर जयपुर के पास आपका टोंक है। तो BSSW आपका पाली बिल्कुल सही है। तो BWHW यहाँ पर गलत मिलान किया गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया था? एकीकरण चरण को लेकर के अगर आपने ट्रिक से या फिर किस तरह से अपने दिमाग में रख रखा है तो इससे भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अगर आपको पता हो तो जो चौथा चरण है उसमें आपके JJB आते हैं। JJB का मतलब है जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और फिर बीकानेर। तो यहाँ पर आपको जोधपुर का बारवाड़ मिल रहा है, जैसलमेर मिल रहा है और ये मिल रहा है जयपुर का, तो यहाँ पर नाम है नहीं तो अलग हो गया। मेवाड़ की बात करें तो यहाँ पर तीसरे चरण में आपको पता है कि मेवाड़ जो है जोड़ा गया, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसको लेकर के भी मैंने काफ़ी सारे प्रश्नों की सीरीज ला रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? कल्याण जी का बिल्कुल इजी प्रश्न है, डिगी कल्याण जी टोंक जो है यहाँ पर आयोजित होता है। आज के इस वीडियो में हम तीसरी प्रश्न करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस को जरूर आप देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में टेलीग्राम चैनल जो स्पेशली इसके हाईकोर्ट वैकेंसी के लिए बनाया गया है उसको आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में अब तक के जो मॉडल पेपर हिंदी इंग्लिश के आए हुए हैं उनको आप जरूर से जरूर देखिएगा। बाकी आपका जो भी सजेशन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नीचे लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं, जैसे कि राजस्थान जीके वाली जो ऑल इन वन PDF है, आपका जो पुराने पेपर हैं उनको लेकर के, तो उनको आप भी ज़रूर चेकआउट करें। थैंक यू।